नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी हम 3 भाई लोग निकल चुके हैं। ये मेरे चाचा का लड़का है और वो पीछे मामा का, उसको तो आप जानते हो, पहले भी आपका कई बार आया ब्लॉग में। तो अभी हम लोग निकले हैं, स्कूटी उन्होंने लगा दी भैया की शॉप पे और हम लोग जा रहे हैं अपने बाग में। आज से कई साल पहले वहाँ बहुत पेड़ थे, अभी गिने चुने पेड़ हैं, 15-20 पेड़ हैं, आम के हैं, वो है। तो अपना बाग है, अभी हम लोगों को बाग दिखाने लेके जा रहे हैं। लगभग 3 साल मुझे भी हो गए गए हुए। तो अभी हम बाग पहुँच रहे हैं और दिखाते हैं। आज बाग में हमारे यहाँ खेती वेती भी होती है ना, क्योंकि पेड़ खत्म हो गए हैं, तब खेत वेती बना दिया गया है। तो अभी चलते हैं, बाग दिखाते हैं। और ये हमारे यहाँ रजूपुर में धर्म कांटा बन गया 100 टन का, पीछे देखो आप। और ये पेट्रोल पंप है, बहुत पुराना। हम बचपन में यहाँ पे खेलते थे, उस टाइम पे ये बना था। लगभग मेरे हिसाब से 30 साल पुराना पेट्रोल पंप होगा। तो ये बच्चे आ रहे हैं और ये आर्मी इंटर कॉलेज के बच्चे हैं। हम भी एक टाइम पे ऐसे जाते थे स्कूल में, स्कूल चले हम। और यहाँ से हम शॉर्टकट मारेंगे। ये रेलवे क्रॉसिंग है। और हमारे यहाँ आज से लगभग 20 साल पहले छोटी लाइन थी, फिर ये 20 साल पहले लगभग 2002 के आसपास ये बड़ी लाइन बनी है और इलेक्ट्रिक हो गई है। और कई जगह काम चल रहा है ये डबल लाइन होने का। तो डबल लाइन होते ही आपको और भी यहाँ पे इस रूट से बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। अभी भी मुंबई की, हावड़ा की और उधर सियालदा वगैरह साइड की ट्रेनें इधर से जाती हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है। आपको दिखाता हूँ मेरे बाग के सामने क्या है। सामने बीपीएस स्कूल था और मेरा फ्रेंड मिल गया था बचपन का, उससे मिल रहे थे। अभी हम चलते हैं। ये देखो देव सिंह भदौरिया का ये है ट्यूबवेल वगैरह, पोल्ट्री फार्म है ना। मुर्गी पालन होता था पहले, अभी भी होता है, अब नहीं होता, पहले होता था। अब तो यहाँ नाम मात्र के वो बचे हैं पेड़। हरियाली देखो। और ये है रजत भाई। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया, आपसे मिलकर, रोहित भाई से मिलकर गांव में आ गए। ये नींबू गार्डन हो गया। ये नींबू का पेड़ है। ये किस चीज का है पता नहीं, कद्दू का, ये अशोक का है। ये फूल देखो, गाँव में यही तो फायदा है। ये किसी चीज की बेल है, सेम की बेल है। ये सेम की बेल है शायद, या उसकी अंगूर की है। अंगूर की बेल लग रही है। अबे अंगूर की देख, अबे हाँ अंगूर की बेल है। ये अंगूर की बेल है। ये देखो कितने छोटे छोटे अंगूर आ रहे हैं, यही बड़े हो जाएंगे। ये अंगूर की बेल। और ये है कुछ, किसका पौधा है पता नहीं। ये है बाग, कहाँ से कहाँ है। अच्छा ये आलू की खेती हुई थी, तो पानी भर रहा है। फरावट हुई है कल परसों में, और कल फिर से ये हो गया, यहाँ पे बारिश हो गई है। ये आलू देखो पड़े हुए खराब वाले। ये खेत है, हम तब का रहते थे। हाँ आज आलू पड़े हैं। लगभग आम के पेड़ इस पेड़ में यहाँ बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ आम के बचे हैं, और 1 2 और 1 3 टोटल 3 या 4 पेड़ और बचे, इसमें 2 आपके नीम के हो गए। एक आपका वो है जिस पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजाया करते थे। तो वो पेड़ भी हमारे सौभाग्य है कि हमारे बाग के अंदर वो पेड़ है। आओ आपको दिखाते हैं, जिसमें कृष्ण जी जो थे वो उस पेड़ के नीचे बांसुरी बजाया करते थे। ऐसा हमारे दादा वगैरह बताते कि ये वही उसी पेड़ का नाम मुझे याद नहीं है, पहले बताया था दादा ने।
बट अभी इस टाइम याद नहीं है। पेड़ वो वही है, अभी वो कृष्ण जी देखो ऐसे बजाते थे। दिखाता हूँ जो पेड़ है वो ये है। चलो ये पेड़ नहीं है वो, ये आम का है। ऐसे करके बजाते। ये पेड़ आम का है। कौन से वाले में बजाते थे? ये पेड़ है शायद, ये वाला पेड़ है। ये तो जामुन का है, ये वाला पेड़ है। ये पेड़ किस चीज का है? ये पीछे दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहे हो आप, ये वही पेड़ है। इसमें बहुत अच्छे इसमें वो आ जाते हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे याद नहीं। ये है पेड़ वो, अब तो छाट दिया गया, नहीं तो बहुत अच्छा पेड़ था ये वही पेड़ है। इस पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। मतलब वो वाला एक्चुअल में पेड़ नहीं है, बस जो पेड़ था वही वाला पेड़ है, कहने का मतलब वो है मेरा। और ये है शायद किसी और चीज़ का पेड़, ये भी उसी वही पेड़ है, सेम ये भी वही पेड़ है, कदम का। कदम, यहाँ याद आया मुझे, कदम का पेड़ है ये। ये कदम के पेड़ खींचे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते। तो हमारे यहाँ पे ये 2 पेड़ हैं। आप देखो कदम का पेड़, हर किसी का कदम का पेड़ मिलेगा नहीं, सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं का कदम का पेड़ होता है। और ये आपको फ्री नशा वाला जो सामान मिलता है ना, वो गांव में आपको मिल जाएगा। दिखाते हैं आपको, ये है भांग। देखो ये गांव में हर गांव में आपको खेत पे मेड़ के साइड में आपको भांग या गांजे मिल जाते हैं। और बचपन में आपने कभी अगर खाया हो तो ये बोलते हैं निमको, मतलब कुछ इनको निमकोरी टाइप का कुछ बोलते हैं। मीठे ब्लैक होते हैं। इनको अगर आप खाएंगे तो बहुत ही मीठा ये लगता है आपको। दिखाते हैं आपको, आके देखो, ये देखो। रोहित तुम्हारा कौन सा वाला हिस्सा आने वाले फ्यूचर में? मेरा तुम्हारा नहीं है। पेड़ भी पता नहीं, कुछ भविष्य कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा पेड़ ये हमारे यहाँ यही है, आम का। ये मेरा पेड़ है, ये लो, ये मेरे से ना है। बहुत मस्त पेड़ है, इतना बड़ा, कम से कम कुछ भी नहीं होगा तो ये मोटा 50, 60, 100 साल पुराना पेड़ है। 50, 60 साल तो पुराना है, क्योंकि लगभग धीरे लगभग मैं 30 साल का करीब मैं हो रहा हूँ, और लगभग 30 साल तो मुझे देखते हुए आ रहे हैं इस पेड़ को। तो आप समझ लें ये पेड़ कम से कम 50, 60 साल पुराना है, 70 साल पुराना। आप सोचो, आप देखोगे इतने 70 साल, 80 साल, 100 साल पुराने, और इतना मजबूत पेड़ है। देखो ये इतना मोटा पेड़ है। ये बाहों में भी नहीं, 2 की बाहों में, ये 4 की बाहों, 2 की बाहों में आ जाए, बड़े बंदे होंगे, 2 की बाहों में नहीं आएगा। क्या मामा बहुत हाइट है। मामा के अलग ही हाथ लगाइए। ये देखो प्यार, ये होता प्रकृति से प्यार, ये है प्रकृति का प्यार। और उधर देखो अपनी गेहूं की खेती पड़ी हुई है, ये गेहूं है। गर्लफ्रेंड को धोखा दे देंगे, ये धोखा नहीं देंगे। ये देखो ये बाग, वो सामने नीम का पेड़ दिख रहा है, ये वाला ईंट रखी हुई है, यहाँ से लेके और वो सामने तक वो कोने वाला पेड़, वो कोने पे एक और पेड़ है, वहाँ से लेके ये खम्बे के पास वाला आम का पेड़ है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये कोने पे पेड़, इस वाला कोने पे पेड़, और वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहाँ तक, और उसके आगे वो कोने तक, वहाँ तक ये पेड़ है। और ये राज भाई देखो ईंट फेंक रहे हैं, आलू फेंक रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कहाँ तक दे सकता हूँ। और ये उन्होंने फेंका, और ये गई, ये कहो सच्चाई यही है कि मज़ा आता है। कभी भी होम टाउन आओ, साल भर में 6 महीने में 2 साल में आओ तो मज़ा आता है कभी घूमने में। कोशिश यही है कि जिनके अपने होम टाउन है, जो शहर में आके बस गए हैं काम धंधे की वजह से, तो आप सभी लोग कोशिश करो, और मैं भी इस चीज़ पे अमल लाऊंगा कि कम से कम 6 महीने में एक बार आप, ज़्यादा जल्दी नहीं तो कम से कम 6 महीने के अंदर एक बार आप अपने होम टाउन का, गाँव का चक्कर लगाओ। 1 से 2 दिन का टाइम कम से कम निकालो और आओ, यहाँ प्रकृति के साथ जुड़ो, यहाँ अपने पुराने दोस्तों से मिलो, खेत देखो। तो आपका एक होता है ना कि स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो कितना भी हाई हो जाए, आप यहाँ एक बार अपने पैतृक घर पे जब आप आएंगे, अपने मतलब कुछ यादें बचपन की यहाँ से जुड़ी होती हैं, आपने बहुत साल बिताए होते हैं, तो वहाँ से जब आप जुड़ेंगे, वहाँ मिलेंगे, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, टेंशन है, वो आपको छुमंतर हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा बिना दवाई। अब मैं जब घर पे लेटा हुआ था अभी,
तो कल रात को सोया नहीं था मैं, ऐसे फंक्शन चल रहा था, दवा तो चश्मा भी नहीं लगाया मैंने, उस वजह से सिर में दर्द था। बट अभी जब मैं इधर आया हूँ तो ऐसा माहौल धीरे धीरे चेंज हो गया कि मतलब सिर का दर्द 90% अपने आप कम हो गया है। तो ये होती है अपना कहते नहीं है प्रकृति नेचर के साथ पुरानी यादों के साथ जुड़ने में टेंशन फ्री चीजें ये है। तो कभी भी आप कहीं भी शहर में रहते हैं तो आप लोग आए और मिलें। ये देखो लड़के यहाँ पे रिपोर्टिंग चल रही है। ये उल्टे हाथ कौन मिलाता है? सीधा हाथ मिलाया जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपका बड़प्पन है। ये लोग ले रहे हैं मौज, पीछे का धंधा है नहीं, ये लोग मौज ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकलते हैं, हमारा एक खेत और है उस साइड, छोटा सा खेत है, वो हम खेत पे आपको दिखाते हैं और फिर आप सबों से मिलते हैं, है ना। तो चलो भाई फ्रेंड खेत चलते हैं अपने। तो भैया आप चल रहे हैं हम लोग अपने खेत पे दोस्तों, आप खेत दिखाते हैं। छोटा सा खेत है, उस टाइप के 3-4 खेत हैं हमारे पास, बिल्कुल छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे खेत 4-5 खेत। तो अभी चलते हैं खेत दिखाते हैं आपको। आ जा भाई। पानी भयंकर भरा हुआ है, आ जाओ। भाई साहब जूते आप देख सकते हो, जूतों की क्या हालत हो रखी है। ये देखो भाई, ये देखो जूते, मतलब भयंकर भैया पानी। आओ, ये देखो पीछे कितना भयंकर। ये भांग के बड़े बड़े पौधे हैं और आपको इसमें गांजा का पौधा और भांग का पौधा क्या होता है दिखाता हूँ। देखो ये तो है भांग का पौधा, ये जितना छोटा पौधा होता है ना, मतलब बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है, ये होता है भांग का पौधा, ये भांग है, ठीक। और ये है गांजा। ये जो पौधा होता है देखो, ये जो पौधा है ये गांजा का पौधा है। इसके पत्ती आप देख रहे होंगे, ये पत्ती देखो आप लोग ढीली होती है, ये गांजा है। और ये है भांग, ये भांग है, ये गांजा है। देखो इसमें दाने दाने हो जाते हैं, ये गांजा है, ये गांजा आप लोग देखिए, ये गांजा है और ये भांग है। तो भाई साहब आपको मैंने गांजा और भांग दिखा दिया। अगर कोई हस्बैंड पी के जाता है तो लेडीज नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं, कांटे वाला कुछ होता है। हाँ लेडीज अगर कोई जेंट्स वो करे बदतमीजी तो उसको लेडीज टच दे सकती है। ये देखो ये कितने बड़े, इसको नागफली बोलते हैं शायद। नागफली का पौधा देखो कितने बड़ा पौधा है, पीछे बहुत बड़ा पौधा है और इसमें कांटे कांटे होते हैं। और ये है बरसीम का खेत, ये बरसीम की फसल है। ये गाय भैंस को चारा, जो हरा चारा खिलाते हैं वो ये है बरसीम। और इस गांव वाले लोग हैं उनको तो पता ही है, तो शहर के लोग हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं या गांव आते नहीं हैं 5-5 साल, उनको पता ही चलेगा क्या क्या है। ये है, ये रहे भाई साहब, इनको पता ही नहीं है। हमको ताना कस ये बरसीम, ये हमको ताना कस। ये साइड से होके निकलना। ये देखो पीछे भी नागफली के पौधे। वैसे रोहित भाई के साथ भ्रमण करने में बहुत आनंद आ रहा है। ये अपना वीडियो एक टाइम पे यहाँ पे इतने ज्यादा बाग थे, इतने पौधे थे कि आप अकेले आने में डर लगता था बाग के अंदर। मतलब हमारे बाग में 40 से 45 पेड़ थे आज से लगभग 18-20 साल पहले। और फिर कहते हैं धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज जो हुआ है और फिर देख रेख कम हो जाती है, फिर लोग खेती के प्रति ज्यादा वो हो गए, खेत करेंगे बाग, तो उससे बागवानी कम हो गई। और बारिश की वजह से ये आप समझो, ये आलू जो सड़ा हुआ है ना, ये पीछे दिख रहा है, ये बारिश जो बेमौसम बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत आलू इस बार हमारे क्षेत्र में आलू बहुत खराब हुआ है। और उसी तर्ज पे बारिश बेमौसम हो रही है। आप देखो ये गेहूं पीछे, मोस्टली ये गेहूं पका खड़ा है और ये बारिश की वजह से ये सब फैल गया है। तो आप मान लो पर बीघा, आप समझ लो अगर पर बीघा जो खेत होता है गेहूं, अगर 4 कुंटल होता है या 5 कुंटल होता है तो कम से कम इस बारिश से आपका 1 कुंटल का फर्क पड़ जाएगा इस बारिश से। क्योंकि जो पका हुआ गेहूं होता है या पकने वाला होता है, बारिश से जो गेहूं गिर जाता है तो उसमें फसल हो जाती है कम, फसल कम हो जाती है। ये कम फसल होने की वजह से
दिक्कत होती है। आओ इसके पास है। और अगर ये हमारा खेत है, इस समय इसमें और रेलवे लाइन मक्का की रुपाई हो गई। आप देखो ये मक्का है अपना, ये देखो मक्का। वाह वाह, आपको दिखाता हूँ इसकी कितनी है। हेलो, ये देखो इसकी नराई हो चुकी है। आप देखो साफ सफाई हो गई है। अब ये लगभग 15-20 दिन के लिए ये बिल्कुल सही हो गया है। अब ये जैसे पौधा बढ़ेगा, उसके बाद जब इससे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा 15-20 दिन के बाद, तो ये फिर से ये घास उगाएगी नीचे, फिर इसकी एक बार नराई होगी और फिर ये पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये लगभग 2 से 3 बार का इसका प्रोसेस होता है कि मक्के के पौधे की नराई होती है, जिससे क्या होता है पौधा क्लियर हो जाता है, उसके आसपास जो भी घास वगैरह कट जाती है, तो उनको प्रॉपर प्रोटीन या नमी या जो भी कह लो खाद पानी जो टाइम पे मिलता है। और देखो इस खेत में ये 2 चीज़ है, एक मक्का है, ये कौशल का खेत है, और इसमें किसी चीज़ का और किस चीज़ का पौधा है ये मुझे आइडिया नहीं है। ये शायद मेरे हिसाब से मूंगफली का हो सकता है, क्योंकि बात हो रही थी मूंगफली करने की। अब मेरे को आइडिया नहीं है क्या है, नहीं वो हम घर पूछेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये खेत है। तो भैया हमने आपको खेत अपने दिखा दिए हैं, और ऐसी टाइप के हमारे 2-3 खेत और हैं। वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचेंगे, टाइम मिलेगा शाम को टाइम मिलेगा तो एक बार उधर हम फिर जाएंगे। हो सकता है उसमें क्या खेत है नहीं है, वहाँ पे 1-2 पेड़ पौधे भी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे अभी ताऊ की दुकान है, हाँ हमारे बड़े भैया हैं, बड़े पापा के लड़के, उनकी दुकान है बाइक रिपेयरिंग की, और भी 2 दुकान है, वो आपको दिखा देंगे। और उसके बाद हम आप निकलते हैं घर के लिए। चलो आपको दिखाते हैं। मौसम रात को जैसा भयानक हो रखा था उसी टाइप से इस समय गर्मी बहुत है, उमस हो रही है। बादल दिखाइए ऊपर देखो, हाँ बादल। और जब भी आपने इस टाइप के बादल होते हैं ना, तो जो धूप पड़ती है ना भाई साहब विकट पड़ती है। पर जो भी है मजा आ रहा नहीं आ रहा है। रोहित भाई के ब्लॉग्स को लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड क्या क्या करें भाई बता दीजिए। जो करें शेयर वो कर सकते हैं आप। तो चलते हैं पहले ताऊ की दुकान पे। ये गांव में हर किसी के दिखता नहीं है। चल धन्ना ये टांगा, यही है भैया गांव की, यही खूबसूरती है। यहाँ पे भी गांव में भी इस टाइप के ऑटो चलने लग गए। और देखो यहाँ पे इस टाइप के टेम्पू चलते हैं, विक्रम बोलते हैं इनको, विक्रम। और ये हमारे भैया की दुकान है, सरस्वती कोचिंग सेंटर भी है इस पे, ऑन रोड दुकान है। आप देखो फरुखाबाद कन्नौज रोड है ये भैया लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारे बड़े भैया, ये राम राम। ये देखो बाइक खुली पड़ी है, ये हो रही रिपेयरिंग। कोचिंग सेंटर कुछ ले आओ, नंदा ले आओ, समोसा क्या करेंगे यार, हमारे यहाँ और थोड़ी ना है। तू कम है क्या उससे? तूने छोड़ दिया भूस खाना? हाँ या ना में जवाब देना। तूने भूस खाना छोड़ दिया? भूस भाई हम खाते नहीं थे। हाँ या ना में जवाब दो। आपने टेस्ट किया हो तो? हाँ या ना में जवाब दे। आपने कभी टेस्ट किया तो उसका हम क्या नहीं सकते। नहीं भाई, वैसे भूस मेरे कोई हम जब गेहूं काटने आते थे ना अपने यहाँ भूस मुंह में घुस जाता था। हाँ तो हमने काटा ही नहीं है कभी, तो इसलिए हम अन्य पीछे जगह में तो इसमें तो रजाई वजाई का काम होता रहे, धुनाई होती है। और ये भूस पड़ा, ये भी डल लिया है कब्जा लेता। ये देखो आम, छोटे छोटे मैंगो, ओ माय गॉड। ये देखो आम, छोटे छोटे मैंगो, प्यारे प्यारे बाबू मैंगो, छोटे आम, बाबू मैंगो। आम आ गया। एक पेड़ है इसमें आम का, और ये है नींबू का पेड़। ये है नींबू का, इसमें देखो नींबू भी आ गया होगा। ये ये देखो छोटा सा नींबू, नींबू। और वो है अमरूद होगा, तो संतरा का। संतरे का है ये संतरे का नहीं होगा, हमको तो लगा ये अनार का होगा। अनार का हो सकता है, संतरा का है तो अनार को संतरा कह देते हो। अनार का होगा। और ये हो दिया है,
और ये है पानी की हौदी, ये समर लगी हुई है, इससे पानी चलता है, ऐसे भर जाता है क्योंकि बाइक धुलाई वगैरह जो भी काम होता है। और ये क्या बनाया हुआ है, ये लैट्रिन बाथरूम बना रखी है इधर। चलो भाई, ऊपर कोचिंग सेंटर चलता है, सही है भाई। इतनी जगह भी और है, काम हो जाएगा। हाँ भाई, इतनी जगह भी। तो ये है गांव की खूबसूरती। और ये है भाई भैया की बजाज बॉक्सर। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर। अब स्कूटी चलाएगा रजत, देखता हूँ कैसे चलाता है। हाँ चलो, रजत ने कर लिया स्टार्ट। आराम चलाना, आराम भैया, आराम से, बिल्कुल स्लो। मैं कर जाऊँगा, स्लो चलाओ बिल्कुल। लहर क्या करिएगा? हवा नहीं है, हवा कम है, हाथ हटाओ, हवा कम है। हाथ हटाओ। आराम से भैया, आराम से। डर लगा था मैं, हवा नहीं है हमें। तो ये मुझे स्पीड चलाना है भाई। और ये हमारे गाँव में पानी की पाइपलाइन बन रही है, आप देखो पीछे सारा काम चल रहा है। ये हर घर नल की योजना ला रही है ना गवर्नमेंट, अपनी लाई हुई है यूपी गवर्नमेंट, हर घर नल, उसके प्रति ये काम चल रहा है। पूरे गाँव में पाइपलाइन बिछ रही है। और जहाँ पे ये जो इसका टैंक बनेगा, मतलब टंकी बन रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो जस्ट हमारे घर के सामने ही बन रही है, ठीक है। तो भाई सामने देखो आप, ये आ गए हम लोग अपने घर। ये दो गाय है हमारी, ये गाय ये है, एक गाय वो है, एक गाय वो है, एक गाय ये है, एक गाय ये सारी गाय हैं। और पीछे ये देखो दीदी खड़ी हैं, ठीक है। ये टैंक बन रहा है जो हमारे पूरे गांव में पानी की सप्लाई जो होगी वो यहाँ से होगी, ये बना रहा है यहाँ पे। तो अभी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इधर दिखा रहा है। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने घर पे, और पीछे आप लोग देख रहे हैं ये जो है, यही पानी का टैंक यहाँ पे बनेगा। आपको देखा होगा आपने, पानी की टंकियाँ बनती हैं यहीं से। पूरे गाँव में आपको हरिपुर गाँव के अंदर पानी की सप्लाई होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अभी कब तो होगी, मुझे लगता है 1 साल लगभग इसमें लगेगा। तो अभी मैं घर के बाहर अपने खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस साइड ये बीच में बस। तो अभी घर के बाहर खड़ा हूँ, और बाकी मैंने आपको अपना बाग दिखाई दिया, खेत दिखा दिया। शाम को अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ आपके और भी जो खेत हैं। तो फिलहाल अभी हम घर के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि धूप हो गई और टाइम बज रहा है इनके 2। तो इस ब्लॉग को फिलहाल अभी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, या ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय।